आध्यात्मिक तल पर साधनारत साधक का जीवन एक कछुए की तरह होना चाहिए। जिस तरीके से हम घर परिवार समाज संसार में रहते और जीते हुए साधना के जरिए, मौन के जरिए, ध्यान के जरिए, होश के जरिए, साक्षी भाव के जरिए इस संसार के बाजार में कर्म के कर्तव्य का किरदार अदा करते हुए हम जैसे जैसे आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं तो साधक को ठीक जिस तरीके से कछुआ अपना जीवन जीता है वैसे ही उसे सांसारिक बाजारू जीवन जीते रहना चाहिए। जिस तरीके से एक कछुआ जो होता है वह कछुआ अपनी चाल में अपनी मस्ती में चलता रहता है, लेकिन जब जैसे ही कछुए को ये खबर मिलती है या कछुए को ये पता चलता है कि मेरे आसपास कोई मुझे हैरान परेशान करने वाले लोग आ रहे हैं या मुझे पकड़ने वाले कोई लोग आ रहे हैं, तो कछुए के ऊपर जो बहुत बड़ी जो परत होती है, जो खाल होती है, उसके नीचे कछुए के पैर होते हैं। अब जब भी उसे खतरा महसूस होता है या जब भी उसे लगता है कि वह अपने कार्य से विचलित हो रहा है या जब भी कछुए को ये बोध होता है कि उसका ध्यान भटक रहा है या गैर जरूरी लोग उसे हैरान या परेशान कर रहे हैं, तो कछुआ उस मोटी खाल में अपने जो हाथ है, वो पैर है और मुंह है, उस मोटी खाल में छुपा लेता है और उसके बाद में वह अपनी सुरक्षित अवस्था में रहता है या जीता है। उसका कोई भी अन्य पक्षी या कोई भी जीव या अन्य कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर पाता है। तो ठीक उसी तरीके से सांसारिक साधक को अपनी पंच ज्ञान इंद्रियां और पंच कर्म इंद्रियों को एक कछुए की तरह सजग रखना चाहिए। जब भी घर परिवार व्यापार समाज संसार देश दुनिया के बाहरी बहिर्मुखी बाजारू कार्य करने हैं, जहाँ पर पारिवारिक व्यावसायिक कर्म कर्तव्य का किरदार अदा करना है, वहाँ साधक को कछुए की तरह अपनी पंच ज्ञान इंद्रियां और अपनी पंच कर्म इंद्रियां, अपने मन को, अपने देह को बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में सदैव सक्रिय कर रखना है, कर्म में रत रखना है, कर्म योग का पालन करना है। वही जब वह साधक भक्ति, मौन, ध्यान, ज्ञान की आंतरिक